हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10वीं का गणित चैप्टर 11। चैप्टर का नाम है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल और प्रश्नावली। 11.1 का हम क्वेश्चन नंबर 13 क्वेश्चन नंबर हम 14 पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इस वीडियो में पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 13 को। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है, एक गोल मेज पोस्ट पर 6 समान डिजाइन बने हुए हैं, जैसा कि आकृति 11.11 में दर्शाया गया है। यही आपका आकृति जो है 11.11 है। इसमें 6 प्रकार के डिजाइन बने हुए हैं, 1 2 3 4 5 6। ठीक है। यदि मेज पोस्ट की त्रिज्या 28 cm है तो 0.35 रुपया प्रति वर्ग सेंटीमीटर की दर से इन डिजाइनों को बनाने की लागत ज्ञात कीजिए। √3 बराबर 1.7 का प्रयोग कीजिए। मतलब जहाँ √3 होगा ना, वहाँ पर 1.7 आपको प्रयोग करना है। तो पहले क्वेश्चन को समझ लेते हैं, इसके बाद क्वेश्चन को हम हल करते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि आकृति को हम बना लिए हैं। 6 प्रकार का डिजाइन को दिख रहा होगा, 1 2 3 4 5 6। इसमें देखिए यहाँ पर क्या दिया है कि मेज पोस्ट की त्रिज्या जो है 28 सेंटीमीटर है, यानी केंद्र से जो परिधि में जो स्पर्श करती है उसको हम त्रिज्या बोलते हैं। तो यहाँ से देखिए त्रिज्या कितने हैं, 1 2 3 4 5 6। इसमें 6 त्रिज्या हैं। ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ लिख लेते हैं कि क्या दिया हुआ, तो लिख लेते हैं कि दिया है कि यहाँ पर त्रिज्या कितना है, 28 cm है। तो यहाँ लिख लेंगे 28 cm। यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर देखिए क्या बन रहा है, केंद्र बन रहा है। तो देखिए वृत्त का केंद्र पर, चारों तरफ जैसे जोड़ेंगे ना, तो वृत्त के केंद्र पर, ठीक है, कितना डिग्री कोण बनता है, तो वृत्त के केंद्र पर 360 डिग्री कोण बनेगा। ठीक है। जब इसको हम पूरा गोल कर देंगे तो 360 डिग्री कोण बनाएगा। ठीक है। तो इसमें 6 भाग में बटा हुआ है, तो थीटा का मान कितने आ जाएंगे, यानी कोण एगो का कोण कितना आएगा। क्या लिखेंगे यहाँ, थीटा बराबर टोटल जो होता है वृत्त के केंद्र पर 360 डिग्री कोण बनता है, तो लिखेंगे 360 बटे कितने भाग में बट रहा है, 6 भाग बट रहा है, तो 6 से भाग लगा देंगे। जब इसको हम काटेंगे तो कितना आएगा, प्रत्येक 60 डिग्री। मतलब जो प्रत्येक जो कोण बनेगा यहाँ पर, ये टोटल कोण बनेगा, ठीक है, ये 60 डिग्री का बनेगा। तो थीटा बराबर यहाँ पर 60 डिग्री आ गया। ठीक है। अब क्या करना है कि हमें 6 समान डिजाइन बना हुआ है, यानी 6 डिजाइन का आपको क्या करना है, क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो आपको जैसा कि दिख रहा होगा प्रत्येक डिजाइन किस आकार का दिख रहा है, तो प्रत्येक जो डिजाइन दिख रहा है ये संगत लघु वृत्तखंड के आकार का दिख रहा है। मतलब क्या करना है कि एक आकृति को निकालना है और 6 से अगर गुना कर देंगे तो 6 डिजाइन का निकल जाएगा। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि एक आकृति को निकालेंगे। ठीक है। पहले एक डिजाइन के निकाल रहे हैं ना, तो लिखेंगे यहाँ पर संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। ठीक है। इसका फार्मूला लगता है, फार्मूला क्या होता है देखिए, लिखते हैं पर बराबर r² बड़ा कोष्ठ पाई थीटा बटे 360 माइनस 1/2 साइन थीटा। ठीक है। इस पर हम बैठाएंगे, r का मान कितना है, तो 28 है, तो 28 लिखेंगे। यहाँ पर स्क्वायर है तो स्क्वायर देंगे। यहाँ पर पाई का मान देखिए नहीं दिया हुआ इसमें ना कुछ भी, तो लगा देना आपको 22/7 ऐसे। फिर है थीटा, लिखेंगे थीटा का मान कितना है, तो थीटा का मान देखिए 60 है, 60 लिखेंगे। 360 है तो 360 नीचे लिख देना आपको, घटाओ 1/2 लिखना है। साइन के साइन लिखेंगे, थीटा की जगह पर 60 डिग्री लगा देना है, बड़ा कोष्ठ बंद कर देना है। 28 गुना 28 करना है, जब 28 गुना 28 करेंगे तो कितना आएगा, 784 आ जाएगा। बड़ा कोष्ठ लगा लेंगे। इसको कटता है तो काट लेते हैं, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 6 एकम 6, 6 से 6 बार में, और 3 दूना 6 हो गया, नहीं 2 से काटते हैं, 2 3 6, 3 बार में कटेगा, और 2 से 11 बार में, तो कितना आएगा, 11 गुना 1 करेंगे तो आ जाएगा 11/7 गुना 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा 21। घटाओ 1/2 लिखेंगे। साइन 60 डिग्री मान कितना होता है, √3/2 होता है, तो यहाँ पर लिखेंगे गुने √3/2 लिखेंगे, कोष्ठ बंद कर देंगे। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। इसको लिखेंगे बराबर, लिखेंगे 784 बड़ा कोष्ठ 11/21 लिख देंगे जो बचा हुआ है, माइनस 1/2 गुना ये √3 का मान देखिए दिया हुआ है यहाँ पर, देखिएगा। तो √3 बराबर कितना है, 1.7 को प्रयोग करना है, तो जो दिया है उसी को प्रयोग करना है आपको। ठीक है। तो 1.7 लिख लेते हैं। अब बट्टे में कितना है, 2 है, तो 2 लगा देना आपको, बड़ा कोष्ठ बंद कर देंगे। इसके बाद क्या करना है कि 784 के 784 लिख देना है, बड़ा कोष्ठ 11/21 लिख देना है, माइनस ऊपर गुना करेंगे, यानी 1 गुने 1.7 करेंगे तो 1.7 आ जाएगा, बट्टे 2 दूना 4 आ जाएगा, बड़ा कोष्ठ बंद हो जाएगा। इसके बाद क्या करेंगे, हम लिखेंगे 784। इसके बाद हम क्या करेंगे, ये भिन्न का यहाँ पर घटाव आ जाएगा। ठीक है ना,
तो क्या करते हैं, भिन्न का घटाव बना लेते हैं। 2104 का जब लघुत्तम निकालेंगे तो आएगा 84। 21 से भाग लगाएंगे 84 में तो 4 बार में कट जाएगा, और 4 गुना 11 करेंगे तो 11 चक 44 होगा, माइनस 4 से भाग लगाएंगे 84 में तो 21 बार में कटेगा। अब 21 गुना 1.7 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 35.7 आ जाएगा। इस प्रकार से क्वेश्चन बंद हो जाएगा। इस 7 है, ठीक है। अब क्या करते हैं कि 784 लिखेंगे और गुना करेंगे, इसको हम घटाएंगे। देखिए 10 में से 7 गया तो 3 हो जाएगा, ठीक है, 10 में लग जाएगा। इसके बाद कितना हो जाएगा, हाथ से लेंगे तो 13 में से 5 गया तो यहाँ पर 8 होगा, 8.3 आएगा। अब बट्टे में क्या होगा, ये 84 आ जाएगा। चलिए इसको काटते हैं, ठीक है। तो 28 का ये वर्ग है ना, तो 28 से 3 बार में कटेगा, 28 गुना 3 करेंगे तो 84 आ जाएगा, और 28 से 28 बार में कट जाएगा ये 784, क्योंकि 28 का ये वर्ग है। अभी कटेगा नहीं, ठीक है, तो इसको क्या कर लेते हैं, गुना कर लेते हैं। तो 28 गुने 8.3, अब बटे में क्या लिख देते हैं, 3। चलो ऊपर वाला क्या करना है, गुना करना है। जब इसको हम गुना करेंगे तो आएगा 232.4 बटे में 3 आएगा। अब लिख देते हैं यहाँ पर cm स्क्वायर। जब यहाँ cm है तो cm स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर बना लेना है। तो सबसे पहले बताए थे कि यहाँ पर देखिए एक डिजाइन का निकला हुआ है। यहाँ पर कितने डिजाइन है, 6 डिजाइन है। तो एक डिजाइन जब निकाल लिए तो 6 डिजाइन से गुना कर देंगे तो 6 को निकल जाएगा, क्योंकि 6 डिजाइन को निकालना है ना। तो क्या करना है कि यहाँ पर क्या हुआ कि एक डिजाइन का क्षेत्रफल निकला है। लिख सकते हैं कि एक डिजाइन का ये क्षेत्रफल हुआ। तो ऐसे ऐसे कितने हैं, 6 डिजाइन है, तो यहाँ पर लिखेंगे इसलिए 6 डिजाइन का क्षेत्रफल, 6 डिजाइन का क्षेत्रफल। तो क्या करते हैं कि 232.4 बटे में 3 और गुने में 6 कर देते हैं, 3 कम 3, 3 दूनी 6। यहाँ पर गुना कर लेते हैं, 2 चौके 8 हो जाएगा, 2 दूनी 4, 2 6, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 464.8 सेंटीमीटर ये स्क्वायर आ गया। ये 6 डिजाइन का क्षेत्रफल आ गया, ठीक है ना। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद क्या करना है, इसमें खर्च दिया है। यहाँ पर खर्च क्या दे दिया है देख लेते हैं। यहाँ पर दिया है कि 0.35 रुपया प्रति वर्ग सेंटीमीटर की दर से, यानी 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का जो खर्च है कितना है, 0.35 रुपया है, ठीक है। तो जितना है उतना क्षेत्रफल हम गुना कर देंगे, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे चूँकि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का लागत बराबर 0.35 ये रुपया दिया हुआ है। अब कितना सेंटीमीटर स्क्वायर का निकालना है, कितना, 464.8 cm स्क्वायर का लागत कितना होगा, तो गुना कर देते हैं। 0.35 गुने 464.8, जब इसको हम गुना करेंगे तो कितना आएगा, 162.68 रुपया। यही आपका आंसर हो गया, ठीक है। यही आएगा 162.68, यही आपका आंसर आ जाएगा। तो आशा करते प्रश्न आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं क्या कहता है। निम्नलिखित में सही उत्तर दीजिए। इसमें 4 विकल्प हैं। कहता है कि त्रिज्या r वाले वृत्त के उस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल जिसका कोण p डिग्री है। तो सबसे पहले लिखते हैं कि त्रिज्या क्या दिया है, तो त्रिज्या को r बोलते हैं। r बराबर दिया है, इसमें बड़ा r दिया है ना, तो त्रिज्या बराबर बड़ा r हो जाएगा। यहाँ पर कोण कितना दिया है, p डिग्री। तो जो डिग्री में दिया रहता है कोण का मान ना, वो थीटा का मान हो जाएगा। तो थीटा बराबर हो जाएगा p डिग्री। यहाँ पर लिखता है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, तो लिखेंगे यहाँ पर त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो लिखते हैं त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, तो थीटा बटे में 360 होता है, और गुना में होता है पाई आर स्क्वायर। ये फार्मूला होता है, लिखता है ना त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होगा थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर बराबर थीटा का मान कितना है, तो p डिग्री लिखते हैं यहाँ पर, p डिग्री बटे 360 गुने पाई के पाई लिख देना है, r का मान देखिए बड़ा r लिख देना है, कैपिटल वाला यहाँ पर। अब देखेंगे ऑप्शन इसमें है, तो इसमें कहीं भी ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा देखने के लिए, नहीं मिल रहा है। तो करना क्या है आपको, यहाँ पर देखिए, तो ये देखिए लिखा है ना, 2 से अगर काटेंगे 720 को तो कितना आ जाएगा, 360 आ जाएगा। मतलब यही ऑप्शन सही होगा। अगर इसको लाना है तो क्या करेंगे, गुना कर देते हैं 2/2। 2/2 गुना करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 2 काटेंगे देखिए आएगा। तो जब इसको गुना कर देंगे तो कितना आएगा, p डिग्री बटे 360 गुने 2 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 720 गुने 2 से गुना कर देंगे तो 2 पाई r स्क्वायर। अब देखिए ये वाला ऑप्शन आ गया ना, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएंगे, ठीक है। आशा करते हैं कि दोनों प्रश्न आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कर दीजिए, और चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।